अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शुएब, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। उम्मीद कर रहा हूं व्यूअर्स आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे लव बर्ड के जेनेटिक कैलकुलेटर के मुतल्लिका। आज मैं आपको बताऊंगा लव बर्ड के जेनेटिक कैलकुलेटर की बेसिक फीचर और इसका इस्तेमाल, और कुछ मैं आपको उसकी पेयरिंग का रिजल्ट बताऊंगा कि जेनेटिक कैलकुलेटर पे अगर हम ये म्यूटेशन यूज़ करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे पुराने सब्सक्राइबर बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। चले व्यूअर्स, वीडियो को डिटेल से फुल देखिएगा ताकि आपको जेनेटिक कैलकुलेटर यूज़ करने का तरीका पता चल जाए। चलो व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। जी व्यूअर्स, तो स्क्रीन के सामने है ये जेनेटिक कैलकुलेटर की पहली तस्वीर। इसमें सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने मेल और फीमेल की सिलेक्शन कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1.0 ये कॉलम, ये मेल की सिलेक्शन के लिए होता है, और दूसरा जो आप देख रहे हैं 0.1 ये फीमेल की सिलेक्शन के लिए होता है। जब भी आपने मेल की सिलेक्शन करनी हो तो आपने 1.0 कॉलम सेलेक्ट में से कोई पिन सेलेक्ट करना है, और जब भी आपने फीमेल की सिलेक्शन करनी हो तो आपने 0.1 के कॉलम में पिन करना है। उसके बाद आप जो भी म्यूटेशन यूज़ कर लें, उसके बाद आपने जनरेट के बटन को दबाना है, यानी कि क्लिक करना है। जनरेट के बटन को क्लिक करने के बाद आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। तो बैक टू पेज करके आप फिर मेन पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने रीसेट के बटन को दबाना है, क्योंकि रीसेट के बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास फिर मेन तस्वीर आ जाएगी जेनेटिक कैलकुलेटर की। जी आप ये देख लें, सामने मैंने आपको आपके सामने के लिए लिख दिया है बेसिक यूज़ कैलकुलेटर के लिए फॉर मेल के लिए 1.0 और फॉर फीमेल के लिए 0.1 कॉलम। SF जो होता है इसे सिंगल फैक्टर कहते हैं। DF है जो डबल फैक्टर कहते हैं। कोई भी म्यूटेशन चूज़ करने के बाद आपने जनरेट के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। वापस मेन पेज पे आके आपने फिर रीसेट करना है अगली पेयरिंग सिलेक्शन के लिए। ये है बेसिक यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। जी ये जो स्क्रीन पे आप चार्ट देख रहे हैं ये है बर्ड्स की म्यूटेशन का चार्ट है। जब भी आपने ग्रीन बर्ड्स या ग्रीन फिशर यूज़ करना है तो आपने कोई भी पिन को क्लिक नहीं करना, क्योंकि ग्रीन बर्ड्स के लिए कोई भी पिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी कोई पिन यूज़ नहीं होगा तो वो अंडरस्टूड की बात है, वो ग्रीन बर्ड्स होगा। ग्रीन फिशर के लिए आपने कोई पिन क्लिक नहीं करनी, ये आपका ग्रीन फिशर ही कंसिडर होगा। अल्बाइनो रेड आइज़, अल्बाइनो एक ब्लू बर्ड्स है और साथ में रेड आइज़, तो इसके लिए आपको दो पिन यूज़ करेंगे। एक आप यूज़ करेंगे ब्लू और प्लस आप दूसरा यूज़ करेंगे रेड आइज़ के लिए NSL इनो। ब्लू प्लस NSL इनो के पिन आप यूज़ करेंगे अल्बाइनो रेड आइज़ के लिए। उसके बाद आप देख रहे हैं लुटिनो रेड आइज़। लुटिनो एक ग्रीन बर्ड्स है, तो ग्रीन बर्ड्स के लिए आपको कोई पिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो रेड आइज़ के लिए आपने यूज़ करना है NSL इनो का पिन यूज़ करेंगे। इस तरह अल्बाइनो ब्लैक आइज़ आ गया। अल्बाइनो एक ब्लू बर्ड्स है। ब्लैक आइज़ के लिए आपने डेक का पिन यूज़ करना है, यानी कि अल्बाइनो ब्लैक आइज़ के लिए आपने ब्लू प्लस डेक का पिन यूज़ करना है। लुटिनो ब्लैक आइज़, लुटिनो एक ग्रीन बर्ड्स है। ग्रीन बर्ड्स के लिए कोई भी पिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, तो आपने लुटिनो के लिए डेक पिन यूज़ करना है सिर्फ। ब्लू बर्ड्स के लिए आपने सिर्फ ब्लू का पिन यूज़ करना है। वायलेट सिंगल फैक्टर का पिन यूज़ करेंगे, प्लस वायलेट एक ब्लू बर्ड्स है, साथ में आप ब्लू का भी पिन यूज़ करेंगे। वायलेट के लिए वायलेट प्लस ब्लू का पिन यूज़ होगा, इसलिए मूव है वो भी ब्लू बर्ड्स है। मूव के लिए आप डार्क DF का पिन यूज़ करेंगे, प्लस ब्लू का पिन यूज़ करेंगे। इसी तरह पार ब्लू ब्लू 1 ब्लू 2 के क्रॉस से निकलता है। पार ब्लू के लिए आप टर्काइज प्लस ब्लू का पिन यूज़ करेंगे स्प्लिट 2 में। ग्रीन ओपलाइन के लिए आप सिर्फ ओपलाइन का पिन यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्रीन बर्ड्स आ गया तो इसके लिए आपको कोई पिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये ब्लू ओपलाइन होता तो ब्लू प्लस ओपलाइन का पिन यूज़ करते।
इस तरह रिसेसिव पाइड, रिसेसिव के लिए आप सिर्फ रिसेसिव का पिन यूज़ करेंगे। ग्रीन यूविंग, अगेन ग्रीन आने की वजह से आप सिर्फ यूविंग का पिन यूज़ करेंगे। ब्लू मिस्टी, ब्लू मिस्टी यानी कि आप ब्लू प्लस मिस्टी का पिन यूज़ करेंगे। इस तरह ब्लू स्लेटी, ब्लू प्लस स्लेटी का पिन यूज़ करेंगे। इसी तरह आप ब्लू पेल फैलो का जब होगा तो ब्लू प्लस पेल फैलो का पिन यूज़ करेंगे। अगर ये ग्रीन पेल फैलो होता तो आप सिर्फ पेल फैलो पे के पिन को यूज़ करेंगे। क्रीमिनो एक रेड आइज बर्ड्स है, इसलिए सबसे पहले आप NSL इनो यूज़ करेंगे, प्लस ये पारब्लू प्लस ब्लू के पिन को यूज़ करेंगे क्रीमिनो के लिए। ये कुछ म्यूटेशन सिलेक्शन है जो हम जेनेटिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब यूज़ करते हैं जेनेटिक कैलकुलेटर इन म्यूटेशन को मद्देनज़र रखते हुए। जी व्यूअर्स, चलिए यूज़ करते हैं जेनेटिक कैलकुलेटर। पहली पेयरिंग में हम मेल लेते हैं अल्बाइनो रेड आइज का और फीमेल लेते हैं ग्रीन फिशर की। तो जब मेल लेना हो तो हम 1.0 के कॉलम यानी कि मेल के कॉलम में हम अल्बाइनो रेड आइज यानी कि ब्लू बर्ड्स या ब्लू के पिन को यूज़ करेंगे। रेड आइज मीन्स कि NSL इनो को यूज़ करेंगे। फीमेल के कॉलम में हम किसी पिन को भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम ग्रीन फिशर की फ़ीमेल यूज़ कर रही हैं। जब ग्रीन बर्ड्स आएगा तो कोई पिन यूज़ नहीं होगी। तो अल्बाइनो के लिए हमने 1.0 कॉलम यानी कि मेल के कॉलम पे ब्लू और NSL इनो को के पिन को यूज़ किया और फीमेल के कॉलम पे हमने किसी को पिन को यूज़ नहीं किया। तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, ये रिज़ल्ट आपके सामने है। इसमें 100% जो चिक्स आएंगे वो सब ग्रीन होंगे, लेकिन स्प्लिट इनो भी होंगे, यानी कि वो स्प्लिट अल्बाइनो रेड आइज के होंगे। इसी तरह फीमेल आएंगी, वो भी सेम ग्रीन होंगी, लेकिन वो स्प्लिट अल्बाइनो रेड आइज की होंगी। ये है पहली पेयरिंग अल्बाइनो रेड आइज का मेल और फीमेल हो ग्रीन फिशर की। इस तरह अगर हम दूसरी पेयरिंग यूज़ करें, लुटिनो रेड आइज का मेल हो और फीमेल होगी अल्बाइनो रेड आइज की। लुटिनो एक ग्रीन बर्ड्स है, तो हम मेल के कॉलम में सिर्फ रेड आइज के बटन को यानी कि NSL के इनो के पिन को यूज़ करेंगे। और फीमेल अल्बाइनो रेड आइज की है। अल्बाइनो एक ब्लू बर्ड्स है, तो फीमेल के कॉलम में हम ब्लू के पिन को यूज़ करेंगे और साथ साथ NSL इनो के पिन को यूज़ करेंगे। तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा उसमें जितने भी चिक्स आएंगे वो सब लुटिनो रेड आइज होंगे, लेकिन वो स्प्लिट ब्लू भी होंगे। इस तरह जितनी भी फीमेल या मेल जितने भी होंगे सब 100% लुटिनो रेड आइज होंगे, लेकिन वो स्प्लिट अल्बाइनो रेड आइज के भी होंगे। जी अब हम यूज़ कर लेते हैं, मेल हमारे पास होगा अल्बाइनो ब्लैक आइज का और जो फीमेल होगी वो लुटिनो ब्लैक आइज की होगी। यानी कि मेल जो अल्बाइनो ब्लैक आइज का यानी कि अल्बाइनो हो गया ब्लू बर्ड्स, ब्लैक आइज के लिए हम यूज़ करेंगे डेक यानी कि डार्क आइज क्लियर। तो फीमेल के कॉलम में हम यूज़ करेंगे सिर्फ डेक को, क्योंकि लुटिनो एक ग्रीन बर्ड्स है, तो हम सिर्फ DEC को यानी कि डेक को यूज़ करेंगे। तो इससे हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आएगा वो सब लुटिनो ब्लैक आइज आएंगे, यानी कि इसमें जो मेल और जो फीमेल आएंगी वो 100% लुटिनो ब्लैक आइज होंगी, लेकिन वो स्प्लिट ब्लू भी होंगी। इस तरह अगर हम अगली पेयरिंग यूज़ करते हैं, मेल हम लेते हैं ग्रीन फिशर का और फीमेल लेते हैं ब्लू बर्ड्स की। ग्रीन फिशर यानी कि मेल के कॉलम में हम कोई पिन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये ग्रीन फिशर है, और फीमेल के कॉलम में हम सिर्फ ब्लू बर्ड्स यूज़ करेंगे। तो इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। इसमें तमाम के तमाम चिक्स ग्रीन आएंगे, लेकिन वो स्प्लिट ब्लू भी होंगे। इस तरह नेक्स्ट पेयरिंग देख लेते हैं। हम मेल यूज़ करते हैं ब्लू का और फीमेल यूज़ करते हैं वायलेट की। तो मेल के कॉलम में हम सिर्फ ब्लू मेल यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लू के पिन को यूज़ करेंगे, और फीमेल के कॉलम में हम वायलेट यूज़ कर रहे हैं। वायलेट मीन ब्लू बर्ड्स है, तो हम वायलेट और ब्लू के दोनों पिन यूज़ करेंगे। तो इसके बाद जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। इसमें जो 50% मेल होंगे वो ब्लू होंगे और 50% जो फीमेल होंगी वो भी ब्लू होंगी। और इसी तरह इसमें 50% जो मेल होंगे ब्लू वायलेट होंगे सिंगल फैक्टर, और जो 50% फीमेल होंगी वो हमारे पास ब्लू वायलेट सिंगल फैक्टर होंगी। यानी इसमें तमाम के तमाम चिक्स 50% ब्लू आएंगे और 50% वायलेट फिशर आएंगे। अगली पेयरिंग है जी, मेल लेते हैं हम डार्क ब्लू का और फीमेल लेते हैं हम ब्लू की। डार्क जो मेल के कॉलम में हम डार्क के पिन को यूज़ करेंगे और साथ में ब्लू के, और फीमेल के कॉलम में हम सिर्फ ब्लू के पिन को यूज़ करेंगे।
जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें 50% जो चिक्स आएंगे वो ब्लू आएंगे और 50% चिक्स आएंगे डार्क ब्लू आएंगे। इसी तरह मेल भी 50% ब्लू और 50% डार्क ब्लू होंगे, और इस तरह फीमेल भी 50% ब्लू और 50% डार्क ब्लू होंगी। जी अगली पेयरिंग है, मेल हम लेते हैं मूव का और फीमेल लेते हैं हम डार्क ब्लू। तो मेल के कॉलम में हम डार्क यानी डबल फैक्टर पे के पिन को यूज़ करेंगे और साथ में मूव एक ब्लू बर्ड्स है ब्लू के पिन को भी यूज़ करेंगे। फीमेल के कॉलम में हम डार्क यानी सिंगल फैक्टर और साथ में ब्लू के पिन को यूज़ करेंगे। जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसमें तमाम के तमाम जो चिक्स आएंगे 50% मूव होंगे और 50% ही डार्क ब्लू होंगे। इसी तरह इसमें मेल भी 50% डार्क ब्लू और 50% ब्लू होंगे। इसी तरह फीमेल भी 50% डार्क ब्लू और 50% मूव होंगी। जी नेक्स्ट पेयरिंग लेते हैं हम हाई म्यूटेशन की पार ब्लू इनटू ब्लू, यानी मेल हम यूज़ करते हैं पार ब्लू का। तो इसके लिए हम मेल के कॉलम में हम आप देख रहे हैं एल टर्कोइस जो शो हो रहा है पिन, उस पिन को यूज़ करेंगे। पार ब्लू एक ब्लू बर्ड्स है तो हम स्प्लिट 2 में ब्लू को भी पिन को यूज़ करेंगे। फीमेल हम ले रहे हैं ब्लू की तो हम फीमेल के कॉलम में सिर्फ ब्लू के पिन को यूज़ करेंगे। तो इसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास उसमें तमाम के तमाम चिक्स 50% ब्लू आएंगे और 50% चिक्स हमारे पास पार ब्लू आएंगे। इसमें जो मेल होंगे वो 50% ब्लू होंगे और 50% पार ब्लू, और इसी तरह इसमें जो फीमेल होंगी 50% ब्लू और 50% पार ब्लू आएंगे। नेक्स्ट पेयरिंग जी हम देख लेते हैं, पार ब्लू का मेल है और फीमेल भी पार ब्लू की है। तो जो मेल के कॉलम में हम एल टर्कोइस पे और साथ में स्प्लिट 2 ब्लू पे क्लिक करेंगे, पिन को यूज़ करेंगे। इसी तरह फीमेल के कॉलम में सेम इसी तरह टर्कोइस के पिन को और ब्लू स्प्लिट 2 में ब्लू के पिन को यूज़ करेंगे। तो इससे जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा इसमें जो जितने भी हमारे पास मेल आएंगे उसमें 25% हमारे पास ब्लू बर्ड्स आएंगे, 50% हमारे पास पार ब्लू आएंगे और जो 25% हमारे पास आएंगे ये ब्लू 2 होंगे। ब्लू 2 एक ऐसा बर्ड्स होता है जो किसी भी ब्लू बर्ड के साथ लगेगा तो वो आपको पार ब्लू ही देगा। इस तरह फीमेल में भी हमारे पास 25% ब्लू फीमेल आएंगी, 50% हमारे पास पार ब्लू आएंगे और जो 25% है हमारे पाएगा ब्लू 2 आएगा बर्ड्स। जी अगली पेयरिंग है, ग्रीन यूविंग का मेल है और फीमेल हम लेते हैं ब्लू की। तो मेल के कॉलम में ग्रीन यूविंग यानी कि ग्रीन बर्ड्स आ गया तो हम कोई पिन यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन यूविंग के लिए हम यूविंग का पिन यूज़ करेंगे। फीमेल के कॉलम में हम ब्लू का पिन यूज़ करेंगे। तो इसके से हमारे पास जितना भी रिज़ल्ट आएगा उसमें हमारे पास 100% जो चिक्स आएंगे उसमें से 50% हमारे पास सिंपल ग्रीन आएंगे और 50% ही ग्रीन यूविंग आएंगे। लेकिन ये तमाम के तमाम हमारे पास स्प्लिट ब्लू होंगे, यानी कि मेल के कॉलम में आप देखेंगे 50% ग्रीन बर्ड्स है जो स्प्लिट ब्लू है और 50% ग्रीन यूविंग है जो स्प्लिट ब्लू है। इस तरह फीमेल के कॉलम में भी आप देख रहे हैं 50% ग्रीन बर्ड सिंपल स्प्लिट ब्लू और 50% ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू। जी अगली पेयरिंग हम यूज़ करते हैं, ब्लू पाइड का मेल है और फीमेल लेते हैं हम ब्लू की। पाइड हम लेंगे रिसेसिव पाइड लेंगे, ब्लू बर्ड ब्लू के पिन के यूज़ करेंगे मेल के कॉलम में और साथ में रिसेसिव पाइड के पिन को यूज़ करेंगे। फीमेल के कॉलम में हम सिर्फ ब्लू के पिन को यूज़ करेंगे। जो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें 100% हमारे पास बर्ड्स ब्लू आएंगे, लेकिन वो स्प्लिट रिसेसिव पाइड के भी होंगे। तो अगली पेयरिंग लेते हैं हम ग्रीन ओपलाइन इनटू फीमेल लेते हैं सिंपल ग्रीन की। तो मेल के कॉलम में हम ग्रीन बर्ड्स यानी कि कोई पिन यूज़ नहीं करेंगे, ओपलाइन के लिए हम ओपलाइन का पिन यूज़ करेंगे। फीमेल के कॉलम में ग्रीन फिशर है तो हम इसके लिए कोई पिन यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें हमारे पास जितने भी मेल आएंगे रिज़ल्ट में वो 100% ग्रीन होंगे, लेकिन वो स्प्लिट ओपलाइन भी होंगे। और इसमें जितनी भी फीमेल आएंगी वो हमारे पास 100% विजुअल ग्रीन ओपलाइन की होंगी। जो नेक्स्ट पेयरिंग हम देख लेते हैं जी, मेल देखते हैं हम ब्लू मिस्टी का और फीमेल देखते हैं हम पार ब्लू की। तो मेल के कॉलम में हमने ब्लू मिस्टी मीन ब्लू के पिन को यूज़ करेंगे और साथ में मिस्टी के पिन को यूज़ करेंगे। फीमेल के कॉलम में हम पार ब्लू के लिए एल टर्कोइस और साथ में ब्लू के लिए स्प्लिट 2 यानी पार ब्लू के लिए फीमेल एल और स्प्लिट 2 में ब्लू यूज़ करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास रिजल्ट आएगा मेल के कॉलम में यहाँ देख रहे हैं 25% हमारे पास ब्लू मिस्टी आएंगी, 25% हमारे पास सिंपल ब्लू आएगा, 25% हमारे पास पार ब्लू मिस्टी आएगा
और 25% हमारे पास सिंपल पार ब्लू आएगा। इसी तरह फीमेल के कॉलम में भी आप देख रहे हैं 25% जो फीमेल होंगी वो ब्लू मिस्ट्री होंगी, 25% हमारे पास सिंपल ब्लू आएंगी और 25% हमारे पास ब्लू मिस्ट्री पार ब्लू आएंगी और 25% हमारे पास सिंपल पार ब्लू आएंगे। जब हम ले लेते हैं जी मेल स्लेटी पार ब्लू का और फीमेल लेते हैं ब्लू की, तो मेल के कॉलम में हम पार ब्लू के लिए हम यूज़ करेंगे एल टर्काइज और स्प्लिट 2 में ब्लू यूज़ करेंगे और साथ में पिन यूज़ करेंगे स्लेटी का। फीमेल के कॉलम में हम सिर्फ यूज़ करेंगे जी ब्लू का पिन यूज़ करेंगे। जो इसमें रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, इसमें आप मेल देख रहे हैं, जो 25% हमारे पास जो मेल आएंगे वो ब्लू स्लेटी आएंगे, 25% हमारे पास सिंपल ब्लू आएंगे, 25% हमारे पास ब्लू स्लेटी पार ब्लू आएंगे और 25% हमारे पास सिंपल पार ब्लू आएंगे। इस तरह फीमेल भी सेम मेल की तरह ही रेशो से आएंगी जी। अगली पेयरिंग हम ले लेते हैं जी, मेल लेते हैं ब्लू पेल फेलो का और फीमेल लेते हैं पार ब्लू की। तो मेल के कॉलम में हम ब्लू के पिन को यूज़ करेंगे, साथ में पेल फेलो के पिन को यूज़ करेंगे। फीमेल के कॉलम में हम पार ब्लू के लिए एल टर्काइज और स्प्लिट 2 ब्लू के लिए यूज़ करेंगे फीमेल के लिए। तो इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा जी, इसमें जो मेल के कॉलम में आप देख रहे हैं 50% हमारे पास जो ब्लू बर्ड्स आएंगे वो स्प्लिट पेल फेलो होंगे और 50% हमारे पास पार ब्लू आएंगे जो स्प्लिट पेल फेलो होंगे। इस तरह फीमेल में भी हमारे पास जो 50% फीमेल आएंगी ब्लू वो स्प्लिट पेल फेलो होंगी और 50% जो हमारे पास फीमेल आएंगी पार ब्लू वो स्प्लिट पेल फेलो होंगी। अगली पेयरिंग हम ले लेते हैं जी, लास्ट पेयरिंग है ये मैं आपको यूज़ करके बता रहा हूँ। क्रीमिनो का मेल लेते हैं और फीमेल लेते हैं अल्बाइनो की। क्रीमिनो का मेल के लिए यानी कि मेल के बटन में आप यानी कि एल पार ब्लू और साथ में स्प्लिट 2, NSL रेड आइज के लिए, अल्बाइनो मीन ब्लू बर्ड्स ब्लू का पिन यूज़ करेंगे और साथ में NSL इनो यानी कि रेड आइज के लिए यूज़ करेंगे। तो इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा 100% चिक्स जो आएंगे वो हमारे पास रेड आइज होंगे, 50% इसमें अल्बाइनो रेड आइज होंगे और 50% हमारे पास क्रीमिनो आएंगे। इस तरह मेल में भी 50% रेड आइज अल्बाइनो और क्रीमिनो आएंगे। इस तरह फीमेल में भी 50% अल्बाइनो और 50% क्रीमिनो फीमेल आएंगे। जी व्यूअर्स, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने डिस्कस की लव बर्ड के जेनेटिक कैलकुलेटर के मुतलका। आज मैंने आपको बताया डिफरेंट पेयरिंग कैसे कैसे हम यूज़ करके हम रिजल्ट इससे क्या हासिल कर सकते हैं। चलिए व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अब तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।